नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीके बिज़नेस ब्लॉग में। आज हम आपको ज्वेलरी बिज़नेस के बारे में बताने जा रहे हैं। ज्वेलरी का बिज़नेस कैसे करते हैं। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने कैसे क्या बताया जा रहा है, किस तरह से इसमें ये काम शुरू होता है। ज्वेलरी का बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है पूंजी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग नाम से ही सोचते हैं कि हाँ, गोल्ड ज्वेलरी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसे बिज़नेस में लगाकर ही ये काम जो है स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काम आप दो तरह से स्टार्ट कर सकते हो। एक तो शॉप टू शॉप जाकर आप होलसेल में भी जो है शॉपकीपर्स जो होते हैं उनको माल सप्लाई करके इस काम को कर सकते हो, अगर आप बहुत ही कम पूंजी लगा कर करना चाहते हैं तो। शुरुआत जो है 20-50 हज़ार से भी आप जो है इसको शुरू कर सकते हो। 50 हज़ार रुपये लगाकर या 20 से 30 हज़ार रुपये लगाकर सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो, या गोल्ड के जो नाक के जो छोटे जो होते हैं उसको आप लेकर होलसेल में लेकर आप शॉप टू शॉप जो है वो सेल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, आप अपनी खुद की शॉप खोल सकते हो। इसमें 150 से 2 लाख रुपए की जो पूंजी है वो आप लगाकर इसको स्टार्ट कर सकते हो। शॉप स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ डेकोरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा बहुत दिखावा करना होता है ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छा लगे शॉप में आके। ज्वेलरी शॉप स्टार्ट करने के लिए आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आपको सबसे पहले अपनी ज्वेलरी की जो होलसेल मार्केट है वो पता करनी होगी, कहाँ पे ये मार्केट है, किस जगह पे है और किस रेट में ये जो ज्वेलरी है आपको होलसेल रेट पे मिल रही है, वो आपको पता करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको वहाँ पे उसी मार्केट में जो आपके कारीगर होते हैं, ज्वेलरी के जो कारीगर होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बनानी होती है, रिंग वगैरह हो गए, छोटी छोटी और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कारीगर ही बना के देते हैं, हाथ से बना के देते हैं। वो आपको पता करना होगा, उनसे संपर्क करना रहेगा कि किस रेट में वो बना रहे हैं, और आपको उनसे बात करनी होगी कि आप एक नई अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं और आपको उनके लिए काम करना है, और किस रेट में काम करेंगे वो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। दूसरी, जिस मार्केट में आप जाएंगे उसी मार्केट में आपने देखा होगा, हॉलमार्क सुना होगा, हॉलमार्क ज्वेलरी पे लगता है ज्वेलरी की प्योरिटी बताने के लिए। उसी मार्केट में हॉलमार्क करने वाले की भी शॉप होती है। वहीं पर वो आपको जो हर ज्वेलरी का हॉलमार्क जो है लगा के दे देंगे उनके अपने नाम से। आपको अलग से अपना नाम से हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा शुरू में। बाद में जब आपका काम बढ़ता है तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, वो आप हॉलमार्क का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप अपने दुकान के नाम से हॉलमार्क करवा सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर की पहचान होनी चाहिए, ताकि अगर कोई कस्टमर अपनी पुरानी ज्वेलरी बेच के नई ज्वेलरी ख़रीदना चाहता है तो आपको उस पुरानी ज्वेलरी की पहचान आनी चाहिए कि वो गोल्ड सही है या सिल्वर सही है या नहीं है। तो उसकी थोड़ी बहुत पहचान आपको करनी पड़ेगी या करनी आनी चाहिए, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। आपको टंच के बारे में पता होना चाहिए। टंच जो शब्द है वो ज्वेलरी की लाइन में बोला जाता है। आम भाषा में अगर हम बात करें तो इसे परसेंटेज बोल सकते हैं, कैरेट बोल सकते हैं। कैरेट आपने सुना होगा, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, इस तरह से कैरेट होते हैं, और ये इनकी परसेंटेज बताते हैं। यही जो हम अगर हम होलसेल मार्केट में जाकर बात करते हैं तो टंच के रूप में उसे शब्दों में बोला जाता है कि किस टंच का आपको माल चाहिए होता है, किस टंच का आपको सामान लेना होता है। आप किसी भी होलसेलर के पास जाके पूछते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि कितने टंच का माल आपको लेना है, तो आपको टंच बताना होता है कितने टंच का लेना होता है। सपोज़ अगर हमें 18 कैरेट का माल लेना है तो हम 76 टंच का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, 76 टंच का माल हमें लेना है। ऐसे ही 22 कैरेट का अगर हमें लेना है तो 92 का हमें बोलना पड़ता है कि 92 का टंच जो है वो हमें लेना है। तो इसका मतलब 76 टंच का मतलब होता है 18 कैरेट गोल्ड, और 92 का होता है 22 कैरेट गोल्ड का। और पक्का गोल्ड बोलते हैं 24 कैरेट, जो प्योर गोल्ड जिसे बोलते हैं, वो पक्का गोल्ड के उसमें बोला जाता है। ये कुछ इस तरह की बेसिक बातें हैं ज्वेलरी के लिए। ज्वेलरी का काम करने के लिए आपको पता होनी चाहिए किस तरह से बातें होलसेल वालों के साथ बातें करनी होती है। अगर आप इस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं होगी, इस तरह की बातें अगर आप उनसे नहीं करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको ये काम नहीं आता। आप एक रिटेल के कस्टमर है जो कि होलसेल वालों से डायरेक्ट माल लेना चाहते हैं, तो वो आपको रिटेल के हिसाब से ही आपको रेट बताएंगे। अगर आप उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको एक शॉपकीपर के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, पता होनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, आप इनको याद कर सकते हो। और
और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई हो, ये चीज़ें कुछ समझ में आई हो, या अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ समझना चाहते हो, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल ज़रूर बताऊँगा। अगली वीडियो पूरी डिटेल में जानने के लिए आप हमें कमेंट करें कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, और डिटेल में इसकी वीडियो किस तरह से कस्टमर से बात करी जाती है, कैसे रेट लगाया जाता है, कैसे जीएसटी वगैरह लगाई जाती है, और सारी चीज़ें जो डिटेल में है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई हो, ये वीडियो अगर समझ में आई हो, तो कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।